तो पहली रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले का सच क्या है? हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पंकज झा हल्दिया से और साथ ही मनोंगिया भी इस वक्त मुझे नजर आ रही हैं। सबसे पहले पंकज झा, आपका रुख करना चाहूंगी। लगातार ममता बनर्जी हमलावर रही, बीजेपी की और निशाना साधी रही। ममता बनर्जी कहती रही कि 4-5 लोग थे, लेकिन इस पूरे रिपोर्ट में तो भीड़ का जिक्र हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल वही बात बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलप्पन बंदोपाध्याय ने चुनाव आयोग को भेजी है, जो वहाँ का सच है और जो मैंने भी देखा है। वहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद जो मुझे पता चला वही बातें बताई गई। मुझे नहीं लगता इस पर कोई क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है। एक कन्फ्यूजन बना हुआ, दो तरह के वर्जन है वहाँ पर कि एक जो रास्ते में दो छोटे छोटे आयरन के पिलर थे, उससे ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जब गाड़ी के आगे अगली सीट पर गेट पर खड़े होकर वेव कर रही थी तो उस पिलर से गेट का हिस्सा टकरा गया, उनका पांव दब गया होगा। एक वर्जन यहाँ पे, वहाँ पे जो लोग थे मौजूद और दुकानदार थे, उन्होंने जो बातचीत की उसमें ये पता चला। दूसरा ये था कि भीड़ थी और भीड़ की वजह से गेट अगर दब गया होगा तब भी ममता बनर्जी को चोट आई होगी। एक वहाँ पे सीसीटीवी मुझे दिखा था बेलूरिया चौराहे पर, जहाँ की घटना मैं बता रहा हूँ शिखा। उस सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं आई जिससे पता चल सके कि आखिर चोट कैसे आई है, मतलब एक आखिरी क्या हो सकता है। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन का वीडियोग्राफर होता है जो उम्मीदवार के साथ चल सकता है, उसके फुटेज में भी जो बातें आई हैं वो बहुत क्राउडेड टाइप का है, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और यही बात चुनाव आयोग को बताई है बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने। और जैसा ममता आरोप लगा रही थी ना चोट लगने के बाद कि 4-5 लोग थे और इस साजिश है, ऐसी कोई बात रिपोर्ट में नहीं कही गई है। और यही बात इलाके की जो डीएम हैं विभू गोयल और एसपी प्रवीण प्रकाश, उन दोनों से बातचीत करने के आधार पर पहले भी कही गई थी। जी, तो मनोंगिया, अब आपका रुख करना चाहूंगी। जैसा कि पंकज झा बता रहे हैं, रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, भीड़ के होने की बात कर रहे हैं, तो क्या अब ऐसा कहा जाए कि टीएमसी का जो दाव है, जो बीजेपी पे वो निशाना साध रही थी पार्टी, क्या ये पूरा दाव अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, टीएमसी जो बात कर रही है वो भी अपने कई सारी गवाहों के आधार पर कर रही है। उनका कहना है कि अगर ये पिलर से गाड़ी टकराई है तो गाड़ी पर कोई दाग क्यों नहीं है, और बार बार गाड़ी की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं ये कहकर कि दीदी की गाड़ी पर किसी भी तरह की खरोंच या फिर कोई दाग नहीं है। बड़ा सवाल है ये कि अगर लगी है उस पिलर से तो कैसे लगी है, और अगर धक्का दिया है तो ये बात भी सच है कि वहाँ उनके आसपास सारे समर्थक ही होते हैं जो उनसे मिलने आते हैं, जो अपने उम्मीदवार से वहाँ पर आकर मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो अगर अपने ही समर्थकों की भीड़ में गेट का दरवाज़ा, ये दरवाज़ा, गाड़ी का दरवाज़ा अगर दब गया तो फिर चोट लगी है। चोट लगी है ये सच्चाई है, प्लास्टर बंधा ये भी सच्चाई है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार चोट कितनी गहरी है। क्या ये सिर्फ चोट लगी है जिसकी वजह से दीदी अब व्हीलचेयर पर करेंगी? किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की जाती है कि फ्रैक्चर कितना बड़ा है, क्या है। अगर प्लास्टर एक दिन लगा तो 2 दिन बाद हटा क्यों दिया गया? ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब अभी तृणमूल कांग्रेस को देना बाकी होगा, लेकिन चुनाव आयोग तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जी मनोंगिया, बहुत शुक्रिया। पंकज झा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।